स्टडी विद देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस जो क्लास 6 है, सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ चीज़ रह गए थे, दूसरा पार्ट में कुछ चीज़ें रह गए थे, तो उसे आज कवर करते हैं। क्या किया जा सकता है, मतलब क्या किया जा सकता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायी है कि वह अपने सब नागरिकों को विशेषकर गरीबों और सुविधाहीन को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोग का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के उत्तर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। तो केरल का अनुभव बता रहा है, क्या बता रहा है? केरल का अनुभव बता रहा है। तो 1986 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। कितना? 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास की शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप यह वितरण व्यवस्था की जांच की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्र में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इससे कहाँ चल गया? सुधार आया। इनमें प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे में क्या? दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना। यदि इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है, अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन करें। अगर दोस्तों इन सब समस्या अगर कई अस्पताल में है तो इस वेबसाइट में ऑनलाइन करें। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर उनकी कार्यप्रति को जानें। कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका को एक मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। अब समझना, ये कहाँ है? अमेरिका में। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का ही, कहाँ का? सिर्फ मध्य अमेरिका का ही सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण इसके संविधान में निहित है। मैं कुछ यहाँ गड़बड़ी बोल गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इसका मुख्य कारण इनके संविधान में निहित है। कई वर्ष पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे।
इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्चा करने की मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोशाक और आवास, स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो दोस्तों, जो कुछ बचे हुए थे वो तो कंप्लीट हो गया। तो इस अध्याय को अभ्यास को करने का कोशिश करें ताकि बातें अच्छी से समझ में आए। तो यहाँ कुछ बातें कही गई है। तो संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार, अस्त्र और जीवन स्तर को ऊंचा करने तक लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। तो इन प्रश्नों को करने की कोशिश करें। कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। संकलन, शब्द संकलन। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है। अब कोई पूछेगा सार्वजनिक क्या है, किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे? वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए, उसे क्या सार्वजनिक कहते हैं और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ये मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इस सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। निजी, अब निजी शब्द क्या है? तो निजी के बारे में तो जान गए। वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए, उसे निजी कहते हैं। चिकित्सा पर्यटन क्या है? वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के अन्य अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं। यह उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। संचारणीय बीमारियां, वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों में संचारित हो जाती है, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। ओपीडी यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाहरी रोग विभाग। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में आते हैं। अब समझ गए क्या बोला? अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में आते हैं। नैतिक आचार लिखा हुआ है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। क्या बोला? नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाली नैतिक सिद्धांत। जेनेरिक नाम। अब ये जेनेरिक नाम है क्या चीज़? तो क्या दवाइयों के रासायनिक नाम वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करती है
वे विश्व स्तर पर सामान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।